बड़े पहाड़ों की गिरी घाटी में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रूबी। रूबी बहुत प्यारी और चंचल थी। उससे हमेशा नई नई जगह पर घूमना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह झील के पास सैर कर रही थी, उसने एक चमचमाता चांदी का सिक्का पाया। वह बिल्कुल सूरज की किरणों में झिलमिलता हुआ नजर आ रहा था और रूबी को यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या पाया। रूबी सोचने लगी, यह सिक्का कितना अद्भुत है। अगर मैं इसे रख लूंगी तो बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें खरीद सकती हूँ। कोई भी नहीं जान पाएगा कि यह मुझे मिला है। और वह सिक्के को अपनी जैकेट में छिपाकर अपने घर की ओर जाने लगी। रास्ते में उसे एक लड़का अखिल मिला। अखिल बहुत ही समझदार और धीरे धीरे चलता था। उसने रूबी के जैकेट में सिक्का झलकते हुए कहा, नमस्ते रूबी, यह सिक्का बहुत कीमती लगता है। तुम इसे कहाँ से लाई हो? रूबी थोड़ी देर चुप रही और फिर कहा, यह मुझे झील के पास मिला। अब यह मेरा है और मैं इसे स्वादिष्ट चीजें के लिए खर्च करूंगी। अखिल मुस्कुराते हुए बोला, रूबी, यह सिक्का बहुत कीमती हो सकता है, लेकिन याद रखना, ईमानदारी सोने से भी कीमती होती है। अगर यह तुम्हारा नहीं है तो इसे किसी सही मालिक को लौटा देना बेहतर होगा। रूबी ने सोचा, लेकिन यह कितना सुंदर सिक्का है, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। अखिल ने फिर से कहा, जब तुम सही काम करते हो तो दिल को शांति मिलती है और कभी कभी ईमानदारी के कारण हमें ऐसे उपहार मिलते हैं जो सोने से भी ज़्यादा कीमती होते हैं। रूबी को अखिल की बात समझ में आ गई। उसने तय किया कि वह सिक्के को अपने असली मालिक को लौटा देगी। कुछ समय बाद उसने पता लगाया कि यह सिक्का घाटी के तलेटी में रहने वाला मनोज का था, जो सबसे बड़े घर में रहता था। रूबी मनोज के पास गई और सिक्का लौटा दिया। यह मुझे झील के पास मिला और मुझे पता लगा कि यह आपका है। मनोज ने रूबी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद रूबी, आजकल लोग ऐसे ईमानदारी से काम नहीं करते, लेकिन तुमने सच कहा। तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। मनोज ने रूबी को एक चमकता हुआ मोती दिया, जो रात में भी अपनी रोशनी बरकरार रखता था। रूबी समझ गई कि ईमानदार होना न केवल अच्छा महसूस कराता है, बल्कि उसे अनमोल उपहार भी मिलते हैं। ईमानदारी सबसे बड़ी है। यह न केवल दिल को शांति देती है, बल्कि हमें ऐसे तोहफे भी मिलते हैं जो सोने से भी ज़्यादा कीमती होते हैं।